नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूनिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो अंतिम सूची है उसकी जानकारी आप कैसे दे सकते हैं अपने गांव का। अंतिम सूची का अर्थ होता है कि आपने महतारी वंदन योजना में आवेदन किया है और आप उसमें पात्र हैं या अपात्र हैं, तो वो सभी की सूची उसमें दिखाया जाएगा। इसके पश्चात यदि किसी को आपत्ति होगी तो वो आपत्ति कर सकते हैं, नहीं तो ये इसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और अंतिम सूची में जिन कैंडिडेट का नाम रहेगा उन्हें महतारी वंदन योजना की राशि 8 तारीख को मिल जाएगी। तो देखते हैं प्रोसेस कैसे देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको लिखना है महतारी वंदन। यहाँ देखिए महतारी वंदन, इसको क्लिक करिए और इसमें क्लिक कर दीजिए। आपको इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होगा। इसके बाद आपको ये 3 लाइन जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये है अनंतिम सूची, तो आपको इसमें क्लिक करना होगा। ये हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए ये सभी जानकारी आपको क्रम वाइज देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जिला मान के चलिए, हमने यहाँ क्लिक कर दिया कबीरधाम। उसके बाद क्षेत्र चुनेंगे तो ग्रामीण या शहरी, तो हम यहाँ ग्रामीण का चयन करेंगे। ग्रामीण देखना है तो ग्रामीण का, शहरी देखना है तो शहरी का। इसके बाद ब्लॉक नगरीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ब्लॉक और शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय निकाय, तो यहाँ पर हम ब्लॉक का चयन करेंगे। इसके पश्चात परियोजना हमारा सहसपुर लोहारा। उसके पश्चात सेक्टर चुनेंगे, सेक्टर जो आंगनबाड़ियों का सेक्टर होता है वो। तो इसके बाद हम यहाँ चयन करेंगे सिल्हाटी और उसके बाद गांव का चयन करेंगे। सिल्हाटी सेक्टर में कितने गांव आते हैं, कितने आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं, तो उनका चयन कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ क्लिक कर दिया तो इतने गांव दिखाई दे रहे हैं सिल्हाटी सेक्टर के अंतर्गत। तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे बिचारपुर। उसके बाद देखिए यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, तो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम बिचारपुर। इसके बाद यहाँ देखिए ये पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ 10 कैंडिडेट का नाम ही दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिखाई दिया है। देखिए क्रमांक, आवेदन क्रमांक, आवेदिका का नाम, पति का नाम, आवेदिका का प्रकार विधवा है कि विवाहित है कि परित्यक्ता है, आवेदिका का वर्ग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि, आपको पूर्व में पहले से कितनी राशि प्राप्त होती है। देखिए यहाँ सिर्फ हमको 10 सूची दिखाई दे रहा है और 10 सूची दिखाई देने के बाद देखिए नीचे में 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पेजेस है। इसमें टोटल 355 एंट्रीज हुआ है। इसकी सूची यहाँ पर दी गई है। तो 10-10 देखेंगे तो आपको समय लगेगा। तो आप यहाँ जाकर जो 100 लिखा है, 10 लिखा है, उसको आप सीधा 100, 50 या 25 कर सकते हैं, आपको जितने का देखना है। तो हम यहाँ कर देते हैं 100। जैसे ही हम इसको 100 करेंगे तो देखिए हमको 100 सूची एक साथ दिखाई देगी। तो आप इसमें आराम से सभी का देख सकते हैं। अंतिम में जाएंगे तो 100 सूची के पश्चात और भी सूची है, 355 एंट्रीज हुआ है, तो 355 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये पहला पेज हो गया। आप 2 को क्लिक करेंगे तो ये 200 तक आ गया, 3 को क्लिक करेंगे तो 300 तक आ गया और 4 को क्लिक करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट और बच गए हैं, मान के चलो 355 है, तो यहाँ पूरे 355 को दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप महतारी वंदन योजना की अनंतिम सूची देख सकते हैं। ये अनंतिम सूची है। इसके पश्चात आप दावा आपत्ति कर सकते हैं यदि किसी को करना है तो, और दावा आपत्ति का निराकरण होने के पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा और उस अंतिम सूची में जिसका भी नाम होगा उन्हीं कैंडिडेट को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त 8 तारीख को प्राप्त हो जाएगी। तो थैंक यू साथियों, आप लोगों ने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल को देखा है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी जानकारी हम आपके लिए लाएं वो सीधे आप तक पहुँचे। थैंक यू।